आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। ओम शांति। दीदी, ये सावन का महीना चल रहा है। पूरे विश्व में शिव की महिमा है और जो ब्राह्मण परिवार से नहीं जुड़ा है वो भी इस सावन के महीने में शिव की आराधना करता है। ये विश्व विख्यात है। इसका क्या अर्थ और महत्व? ऐसे तो भगवान के किसी भी रूप से, जैसे देवी देवताएं हैं तो हर एक का किसी न किसी मास में कोई ना कोई दिन फिक्स रहता है पूजा इत्यादि करने का जी। परंतु भगवान को याद तो करते ही रहते हैं, लेकिन शिव की आराधना सावन में ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव इस समय संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं जी। और वो आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं। जैसे सावन में बरसात होती है जी। तो हर चारों तरफ हरियाली हो जाती है। जी। इसी तरह से हर एक को राहत भी मिलती है, शीतलता भी मिलती है, पेड़ पौधों, तत्वों को, मनुष्यात्माओं को। तो भगवान भी जब इस समय संगम युग पर आते हैं, कल्प में एक ही बार आते हैं और वो आकर जब अपना परिचय देते हैं जी। तो उस समय भगवान अपने को याद करने की विधि भी बताते हैं। उस विधि के अनुसार हम लोग जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, उसी की यादगार में हम लोग कल्प में एक बार कहते हैं संगम युग पर जी। तो ये वर्ष में एक बार एक मास सावन में पूजा करते और चारों तरफ शिव की महिमा आराधना होती है। तो भगवान ने तो हम सबको यही बताया कि मैं भी आकर के ज्ञान की वर्षा करता हूँ। जो दुखी है शांत आत्माओं को इस ज्ञान अमृत से राहत मिलती है। उनके जीवन में जो रूखापन सूखापन आ जाता है, अशांत हो जाते हैं, तो उन सबको राहत मिलती है, सुख और चैन मिलता है, शीतलता मिलती है। इसी की यादगार में लोग सावन में एक मास करते, लेकिन भगवान को तो हमेशा निरंतर याद करने से हमारे जो अंदर बुराइयां हैं वो बुराइयां दूर हो जाएंगी और हम आत्माओं को जो इस विषय विकारों से जलती हुई अग्नि में मनुष्य आत्माएं दुखी हो जाते हैं, उनको भगवान आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करके और सभी को शीतल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया जैसा कि वैसे तो भगवान को हमेशा हर दिन याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इस एक मास में याद करने का की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, ये आपने बताया। बहुत अच्छी जानकारी। हमने सुबह में भी आपका लेक्चर सुना, अभी को भी सुना। आपने सभी लोगों को, जो बैठे हुए सारे लोगों को आपने ये बताया भगवान आया हुआ है, उनने खजाना खोल रखा है, जो जितना चाहे वो उतना उठा ले ले। आपने ये भी कहा कि अगर भगवान खुद देगा तो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी हो सकती है, ऐसा आरोप लग सकता है। तो उन्होंने कहा है कि खुद जो चाहो अपने हिस्से की ले लो। आम लोग इसका क्या मतलब समझे? हर एक इंसान ये समझते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, आज की दुनिया का ये स्लोगन है। जी। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हमेशा ये रहता है कि हम भगवान को याद करें और उनसे शक्तियाँ लें। लेकिन ये उदाहरण एक दिया था मैंने जी। कि राजा सिकंदर था, वो चाहता था कि हम विश्व का
राज्य विश्व पर राज्य करे। जी तो उन्होंने पुरुषार्थ किया, बहुत गलत कार्य भी किए, हिंसाएं भी की जी और विश्व को अपना बनाने की कोशिश की। जी तो सारी जिंदगी भर तो पाप ही करता रहा, जी लेकिन अंत के समय उसको थोड़ी चेतना आई जी कि ये जो कुछ भी मैंने किया और इतना सब कुछ मैंने इकट्ठा कर भी लिया, लेकिन मेरे साथ तो एक पैसा भी नहीं जा रहा है। जी। तो ये करना गलत था, मेरा सही नहीं था। चलो उन्हें एकदम तो आखिरी में उन्होंने पश्चाताप। ये भी कहा कि मेरी अर्थी जब आप लोग निकालें हम्म, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल दें। अच्छा। तो जी, ये वो उन्होंने क्यों कहा कहा? उसमें। सिकंदर ने कहा। जी तो ये क्यों कहा? क्योंकि वो दुनिया देख ली। मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे में चेतना नहीं जगी, तो मैं ये गलत करता रहा और मैं अभी लेके कुछ भी नहीं जा रहा हूँ। सबका छीना मारा झपटा जो भी किया, जी लेकिन मेरे से दूसरे कोई शिक्षा ले ले, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना कि ये एक पैसा भी लेके नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए हम सबको भी यही ध्यान रखना चाहिए, उनको ये शिक्षा मिले कि हम अगर गलत काम करके ये सब इकट्ठा धन करते भी हैं तो ये हमारे साथ ना धन जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना कोई व्यक्ति जाएंगे, ना अपना शरीर भी जाएगा। जी इसलिए फिर उन्होंने ऐसा दिखाया जिससे हम लोग को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए, जी जिससे हम ऐसी ज्ञान की पूंजी इकट्ठी करें, अविनाशी ज्ञान का धन इकट्ठा करें जो हमारे साथ जाने वाला है और अनेक जन्मों तक हमारे काम आए। दीदी, सारी जिंदगी लड़ाई कत्लेआम करने वाला व्यक्ति, उसको आखिरी में समझ में आई इस बात को और उसने दुनिया को एक नसीहत देते हुए फिर वो गया कि कोई आया, जो आया था वो खाली हाथ आया था और जाने वाला भी खाली हाथ जा रहा है। दीदी, इन घटनाओं के कई 100 साल हो गए, लेकिन आज भी आदमी इसी मारपीट में लगा हुआ है, मारकाट में लगा हुआ है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा ले, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर ले, जबकि ले कुछ नहीं जाना है। तो अभी तो ऐसा कहेंगे कि जी। सृष्टि की तमो प्रधान अवस्था है। जी तो तमो प्रधानता है, इसलिए व्यक्ति के अंदर संस्कारों में भी तमो प्रधानता है, जिसलिए वो अच्छे कार्यों को तो जल्दी समझ नहीं पाता है। उल्टे काम करने के लिए उसको प्रेरणा अंदर से मिलती रहती है और वो गलत काम करते रहते हैं, जिससे अपना भी नुकसान करते, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते। तो आजकल के तमो प्रधान मनुष्य भी यही सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो इस दुनिया में मौज मना ले, सबका ले लेकर के हम सुखी हो जाएं और दूसरों को भले दुख मिल जाए। तो आज की दुनिया में तो दूसरों को सुखी देख करके मनुष्य खुश होता है, जी सुखी देख करके दुखी हो जाता है। उल्टा है। तो उल्टा हो गया है। जी इसलिए फिर भले वो शिक्षाप्रद कहानियाँ या दूसरों की बातें सुनते हुए भी उन पर उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि तमो प्रधान हो गए हैं, एकदम नीचे गिर चुके हैं संस्कारों से भी, कर्मों से भी। इसलिए फिर अभी हम सबको इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान भी हम सबको अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते। वो तो ये भी कहते हैं कि मन के अंदर भी कोई बुरे संकल्प नहीं चलने चाहिए, किसी के लिए भी बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए, उनको दुख देने वाली बातें नहीं सुननी चाहिए, न सोचनी चाहिए। तो सबको सुख दो, सुख लो, किसी को भी दुख न दो, न दुख लो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
आपने बड़े ही सरल शब्दों में सारी बातों को स्पष्ट किया। और अब जबकि सारी दुनिया में तहस नहस मचा हुआ है, कई जगहों पे युद्ध चल रहे हैं, और उसके बाद भी आदमी चेतना नहीं चाहता है। वो चेतना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है ना जी अच्छे कर्म करने की, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है और ना उनमें ज्ञान है। अज्ञानता के वश होकर के वो गलत ही करता है, गलत ही देखता है, गलत ही सोचता है। आपने कहा कि वो शक्ति नहीं है, तो वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति जो सर्वशक्तिवान भगवान है, वो जब इस सृष्टि पर आते हैं, अपना परिचय वह खुद देते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है, और फिर मनुष्य आत्माओं का मेरे साथ क्या संबंध है जी और कैसे वो मेरे से ये सर्व प्राप्तियां कर सकते, जो भगवान को कहा गया है कि वो दुख हरता सुख करता है। तो वो भगवान को जब जान लेंगे तो अपने उनको याद करते हुए दुखों को दूर कर सकते, खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। इसके लिए ज्ञान चाहिए और दूसरा भगवान को याद करके शक्ति अर्जित करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बताया कि आप कुछ भी करते रहो सारे दिन, बस ध्यान में ऊपर वाले को ध्यान में रखो, और संकल्पों पर पूरा खेल है, पूरा जीवन है। आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए अपने संकल्पों में सुधार लाने की ज़रूरत है, और हर पल ऊपर वाले को याद रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।